स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? तो कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही आपको याद रखने उत्तर प्रदेश से जुड़े दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको कई बार बताता हूँ। सबसे पहला है कि देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। उनका नाम था सरोजिनी नायडू जी। भारत जो स्वतंत्र हुआ तब उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, वो भी पहली महिला राज्यपाल थी। उनका नाम था सरोजिनी नायडू जी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश में किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी सुचेता कृपलानी जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप आज के दिन से जुड़ा करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि हाल ही में महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष रूप से गुलाबी बूथ शुरू किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व युवा चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप में एक देश जिसका नाम है पोलैंड, और पोलैंड में ही विश्व युवा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। वह अगर हम बात करें तो इस चैंपियनशिप में हमारे देश भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल मिलाकर 14 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। साथ ही आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को भारत का 26वां राज्य बना था। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और उससे पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि झिंगर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। जो झिंगर एक प्रजाति होती है, इसकी खोज छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है और इसका नाम रखा गया है इंडेमिसस जयंती। ये इसका नाम रखा गया है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को किसके द्वारा 135 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है? तो कोरोना के समय गूगल एक कंपनी है और इसी ने भारत को 135 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें गूगल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इससे जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में, सन 1998 में गूगल की स्थापना हुई। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है गूगल का मुख्यालय। और बात करें इसके संस्थापकों की, तो 2 संस्थापक हैं गूगल के। एक तो है लेरी पेज, ठीक है दोस्तों, लेरी पेज, और दूसरे हैं सर्जे ब्रिन। इन दोनों के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी 1998 में, और इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप आज के दिन से जुड़ा एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण गूगल के द्वारा किया जा रहा है। जो समुद्र के जो बीच में जो केबल बिछाई जाती है, तो इसमें सबसे लंबी समुद्री केबल जो कि अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना तक, जो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है वहाँ से लेकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना तक सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण कर रहा है गूगल। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हुआ है। बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आप याद रखिएगा, राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू की है। भिखारियों की जो स्थिति है उसे बेहतर करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए पुनर्वास की एक योजना शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, श्री दादूदान गढ़वी का हाल ही में निधन हुआ है। ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको याद रखना, श्री दादूदान गढ़वी ये गुजराती भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर बात है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़े आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो आपको याद रखना है कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं। यानी कि भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा पर स्थित हैं, और इसमें गोवा राज्य सबसे कम सीमा लगाता है और गुजरात राज्य सबसे अधिक सीमा लगाता है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात राज्य सरकार ने। ये भी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे जगमोहन मल्होत्रा का हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तब इसके राज्यपाल बने थे जगमोहन मल्होत्रा और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे जगमोहन मल्होत्रा का निधन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक राज्य हुआ करता था। इसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है दोस्तों, और ये वर्तमान में भारत के CAG हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा। ये भी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। साथ ही आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कचौत त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो कचौत त्यौहार है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर में एक है सलीम अली नेशनल पार्क जो कि पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा है कजिनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये हेम तेंदुए के लिए जाना जाता है। आपको ध्यान देना है कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तब हेमिस नेशनल पार्क था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना तब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में चला गया था। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है। तो आकाश गंगा में एक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है और इसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए और आपको याद रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा कि सन 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, जो कि एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों का, इस संघ की एक बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई थी। कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। और इस बैठक में यम का जो यम नवाग्रह हुआ करता था पहले, वो उसके दर्जा समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 2006 से पहले जो अंतरिक्ष में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन इस बैठक के पश्चात सिर्फ 8 ग्रह रह गए थे और यम के ग्रह होने का दर्जा समाप्त किया गया था। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि यम के ग्रह होने का दर्जा किस वर्ष समाप्त किया गया, 2006 में किया गया।
यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि चेक गणराज्य की राजधानी कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। इंपॉर्टेंट और आपको ये भी याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में बंदर जनगणना की शुरुआत हुई है। तो बंदरों की जनगणना की शुरुआत की है हरियाणा राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही आपको याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। साथ ही आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के बजट में इस वर्ष 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार द्वारा 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। साथ ही आज के दिन से जुड़ा कोई करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। वृक्षारोपण से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी कि जो वृक्ष काटता है तो उस वृक्ष की आयु के बराबर नए पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार की योजना है और इसे नाम दिया गया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, और ये शुरू हुई है हरियाणा राज्य में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। तो आपको ध्यान देना है, टीवी सोमनाथन देश के नए वित्त सचिव बने हैं। और साथ ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसके पहले वित्त सचिव कौन बने थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि R.K. षणमुगम चेट्टी ये पहले वित्त सचिव थे भारत के। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन आपको बताना है कि टीवी सोमनाथन किन के स्थान पर देश के नए वित्त सचिव बने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हैं आज के करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। तो आई थिंक ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ज़रूर लगे होंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।